नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके ही इस चैनल में, जिसमें मैं तमन्ना लेकर आती हूँ आपके लिए कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो आम लोगों के साथ घटित हुए हैं और उससे आप कुछ सीख ले सकें। अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद आती हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की कहानी है पायल की, जिसकी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद हर दुल्हन का ये सपना होता है कि वो अपना एक नया घर बसाए। लेकिन क्या हो कि वो अपने ही सुहाग के जान लेने पर उतारू हो जाए। सुहाग रात के दिन पायल ने अपने पति पर जानलेवा हमला किया। आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात जो पायल ने ये सब किया और सुबह से कुछ भी याद नहीं था। पायल का पति विकास, दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज के बाद दोनों गांव से, पायल गांव की रहने वाली थी जो कि विकास के साथ शादी के बाद शहर आ गई। शहर आने के बाद पहली रात वो अपने उनके कुछ रस्मों रिवाज के चलते अपनी जेठानी के घर रुकी। आसपास में ही घर थे। अपनी जेठानी के घर रुकी। कुछ रस्मों रिवाज के बाद अगले दिन उनकी सुहागरात थी, जिस समय पायल और उसका पति विकास अपने कमरे में थे। अचानक से बातें, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की बातें होते होते ट्रैवल की बातें, दूर से सफर करके गांव से आए थे। 5-6 मिनट की बात के बाद विकास ने जब पायल के चेहरे की ओर देखा तो पायल का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। वो वही पायल थी, लेकिन अब उसकी आंखों में प्यार था ही नहीं। पायल विकास को इस तरीके से देख रही थी जैसे कि वो उसकी दुश्मन हो। विकास ये देखकर थोड़ा डर भी जाता है, बिहेव नॉर्मल करता है और सोचता है कि शायद पायल उससे डराने की कोशिश कर रही है। वो पायल से हंसी मजाक करता है और पायल का जो वो चेहरा थोड़ा खौफनाक हो गया था, उस मंजर से, उस सिचुएशन से थोड़ा बाहर आने की दोनों कोशिश करते हैं। इतने में ही पायल अपने दोनों हाथों से जो विकास होता है उसका गला बहुत तेजी से दबा देती है। और एक मेल और फीमेल जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ में काफी डिफरेंस होता है। लेकिन आज पायल के हाथों में विकास वो जान महसूस कर रहा था जैसे तो किसी हट्टे कट्टे आदमी ने उसका गला जोर से दबाया। विकास पहले तो खुद ही ये कोशिश करता है कि किसी तरह से वो पायल के हाथों से अपना गला छुड़वा ले और सिचुएशन को हैंडल करे। लेकिन विकास का जोर नहीं चलता और आखिरकार वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। परिवार में उसकी माँ, उसके पिता, उसके बड़े भाई और उसकी भाभी होती है। उसके माँ बाप आवाज सुनते ही फटाफट से भागकर विकास के रूम की ओर जाते हैं और थोड़ी देर में उसके भाई भाभी भी पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि जो पायल थी वो बुरी तरह से अपने बालों को खोलकर और कुछ इस तरह से अपनी गर्दन को घुमा करके कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही थी जो कि काफी डरावनी थी। कुछ ऐसी आवाजें निकाल रही थी हंसने की जो कि नॉर्मल नहीं थी। सारे घर वाले ये देखकर कि आखिर नई दुल्हन के साथ ये क्या हो गया, हक्के बक्के रह जाते हैं। वहीं विकास को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। और देखकर इतना तो सब घर वाले समझ ही जाते हैं कि ये कोई डॉक्टरी बीमारी नहीं है। विकास की जो माता होती हैं वो कहती हैं कि किसी तांत्रिक को, किसी पुजारी को बुलाया जाए। आसपास में वो, जिससे नॉर्मल हम घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हवन कराना या नज़र उतरवाना, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ जानकार होते हैं, उनसे करवाते हैं। तो वो रात को ही उसके घर जाती हैं।
समय रात के करीब 2:30 बजे का होता है। उसके घर जाती हैं, दरवाज़ा जो है उनके दरवाजे की बेल बजाती हैं। वो जो उनके फैमिली के जो तांत्रिक कह लीजिए आप, या फिर जो भी है नज़र उतारने वाले पंडित जो भी हैं कह लीजिए आप, उनको बुलाती हैं। वो अपना कुछ सामान लेते हैं और विकास के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जो पायल होती है, पायल का स्वभाव वैसे तो बेहद ज़्यादा शांत था। शांत स्वभाव की लड़की को देखकर ही ये जो घर वाले थे सबने काफ़ी पसंद किया पायल को, और शादी के लिए भी इसी कारणवश हाँ की गई थी। लेकिन उस दिन पायल जैसे तो पायल थी ही नहीं। उसका व्यवहार बिल्कुल से बदल गया था, और घर वाले ये सोच रहे थे कि किसी तरह से अब पायल को इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए। वो जो आदमी उनके घर आता है, जो पायल को ठीक करने की कोशिश में आता है, वो कुछ पानी की बोतल से, शायद गंगा जल होता है उसमें, वो निकालकर पायल के ऊपर छिड़कता है। और जैसे तो पायल को वो पानी महसूस ना होकर कोई ऐसा पदार्थ फील हुआ हो, जैसे तो उसकी बॉडी उस पानी की चपेट में आकर दर्द फील कर रही हो, या फिर मतलब जलन हुई हो उसकी बॉडी में। इस तरह से पायल ने कुछ फील किया। उसके घर वाले देखकर ये काफी हैरान हो गए। फिर वो तांत्रिक जो था उसने कुछ मंत्र उच्चारण किए। मंत्र उच्चारण करने के बाद उसने एक काले रंग के कपड़े में कुछ सामग्री बांधी और वो पायल के हाथ में बांध दी। और इसके बाद उसने कहा कि अब ये शांत हो जाएगी, रात बीतने दो, सुबह इसका उतारा करना होगा। इतना कहने के बाद वो जो तांत्रिक था वो उनके घर से चला गया, और सब घर वालों की रात तो काली हो ही गई। नई बहू के साथ जब ऐसा हो जाए तो कौन चैन से सो पाएगा। सारी रात पूरे परिवार के सदस्य जागते रहे, और पायल जो है वो बेहोशी की हालत में पड़ी रही। किसी तरह सुबह होती है। सुबह होने के बाद उन्हें पता चलता है कि पायल जो है अपने, जो उसके हाथ में वो बांध के गया था तांत्रिक कुछ सामग्री, उसे खोलने की कोशिश करती है, और ऐसा बिहेव करती है कि अब वो नॉर्मल है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती। उसका जो पति होता है विकास, वो उसे मदद लेती है कि अभी इसे खोल दो, मुझे नहाने जाना है, और फिर आने के बाद में इसे दोबारा अपने हाथ पर जो है बांध लूंगी। विकास सोचता है कि चलो ये नहा कर आ जाती है, जब तक इसे खोल लें। देखिए, जब ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो और कोई इंसान ऐसा हो जिसके ऊपर कुछ ऐसी प्रेत बाधा सवार है, या फिर वो ऐसे कुछ काम, मतलब ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो नॉर्मल ना हो, और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ अलग, मतलब जब पता लगे कि उसके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो नॉर्मली इंसान ऐसा बिहेव भी करने लगता है कि वो नॉर्मल है। जो उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो अभी घर में हो रही है, वो ऐसा फील कराने की भी कोशिश करे कि वो उस बंधन से बाहर आ जाए जिसमें उसे जकड़ा गया। विकास उसके हाथ से वो सामग्री जो है खोलकर बेड साइड टेबल जो होता है उस पर रख देता है, और पायल उसी समय कुछ बुरी तरीके से हंसने लगती है। विकास कहता है कि कल हो गया जो ड्रामा होना था बहुत, अब तुम ये सब बंद करो, और वो बाथरूम की ओर नहाने चली जाती है। यही विकास अपने फोन में कुछ अपना काम करने लगता है, फोन चलाने लगता है। जैसे नहाते नहाते बाथरूम से तेज चिल्लाने की आवाज आती है, और जो उनके बाथरूम में गीजर लगा होता है, पायल ने उसका पानी इतना ज्यादा गर्म कर लिया था, और उस पानी से उसने अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को जो है जला लिया था। देखकर सारा परिवार बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है।
पायल जो कि दिखने में बेहद एक खूबसूरत लड़की थी, उसने पता नहीं किस तरह से पानी इतना गर्म अपनी बॉडी पर डाल लिया। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो उससे तुरंत अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल है। लेकिन पायल ने अपने चेहरे को, अपने पूरे बॉडी पार्ट को उस पानी से जला लिया। लगभग आधे घंटे तक वो बाथरूम में नहाती रही और वो यही एक्टिविटी करती रही। घर वालों ने कहा कि क्या हुआ, तांत्रिक को दोबारा बुला कर लाया गया तो बताया कि विकास ने उसके हाथ से, जो कि वो बांधकर सामग्री कुछ गए थे, वो खोल दी थी, जिसके बाद अब दोबारा से ये एक्टिविटी हुई है। पायल को अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल में भी वो जो उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, हाथ में कुछ ग्लूकोज वगैरह की कुछ वायर लगी हुई थी, वो निकालने की कोशिश करना, अपने आप को मतलब चोट पहुंचाने की कोशिश वो पूरी तरह से कर रही थी। जैसे तो उसके शरीर में जो बुरी आत्मा है, या अपनी भाषा में कुछ भी कह लीजिए, वो उसे खत्म करना चाहती हो, अपने साथ ले जाना चाहती। सारा किस्सा यहाँ देखकर जो विकास होता है वो बहुत दुखी हो जाता है। मतलब उसी समय वो ट्रेन की टिकट बुक करता है और पायल के मायके पहुंचता है और जानने की कोशिश करता है कि अरेंज मैरिज हुई थी उनकी, इतना विकास पायल को जानता भी नहीं था। उसके माता पिता से ही अब पता लग सकता था कि बात आखिर थी क्या। उसके गांव पहुंचता है और गांव पहुंचकर उसे पता चलता है, गांव पहुंचकर जो है विकास को ये पता चलता है कि पायल पहले किसी लड़के से, जो कि उसका कॉलेज का फ्रेंड था, उससे प्यार करती थी और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते। लेकिन वो लड़का जो था, उस पायल के घर वालों को, जो लड़का था पायल के घर वालों को पसंद नहीं था और पायल के घर वाले ये चाहते थे कि जो हमारी लड़की है, हमारी बेटी है, उसकी शादी जो हमारी पसंद से हो और मतलब अपनी ही कास्ट में हो, ऐसा वो चाहते थे। जिसके चलते उन्होंने, मतलब उसके भाई थे जो, उन्होंने उस लड़के को पहले तो कुछ धमकी दी और जब वो अकेला उन्हें कहीं मिला तो शराब के नशे में उस पर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी थी। काफी समय बीत गया था, पायल भी ये हादसा जो है भुला चुकी थी और अब शादी के लिए तैयार हुई थी। जिसके बाद पायल और जो है उसके हस्बैंड विकास, उसकी अरेंज मैरिज शादी हुई थी। लेकिन विकास जब उसके घर जाता है तो पता चलता है कि पायल के साथ ये जो अपने आप को जो मारने की कोशिश है और ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, ये पहले भी हो चुकी थी, जो कि विकास के परिवार से ये बातें जो थी पूरी तरह से छुपाई गई थी। विकास के परिवार को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब जब विकास को ये पता ही चलता है तो विकास अब पायल को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है और चाहता है कि जो उसका पास्ट है वो पूरी तरह से अब दूर हो जाए। इतने में ही घर से फोन आता है, मतलब विकास के जो फादर होते हैं उनकी कॉल आती है विकास के पास और वो बताते हैं कि पायल अब बेहद ज़्यादा मतलब अजीब तरह से बिहेव कर रही है और उसके अंदर पायल के अंदर से किसी मेल की आवाज़ आ रही है, जो कि पायल को ये कह रहा है कि इसे किसी और की नहीं होने देगा और इसे अपने साथ लेकर जाएगा। विकास पूरी बात समझ जाता है कि वो मेल कौन है और अब वो समझ जाता है कि किस तरह से पायल को इस चीज़ से छुटकारा दिलाना। विकास वापस अपने घर चला जाता है, अस्पताल में जाता है, पायल से मिलता है। पायल उस समय कुछ नॉर्मल थी, उससे उसके जो उसकी बीती जिंदगी है उसके बारे में पूछता है। पायल सब कुछ साफ साफ बता देती है। पायल कहती है कि हाँ, एक समय था जब वो भी चाहती थी कि वो उसी लड़के से शादी करे,
लेकिन जिस तरह से समय बीता, अब जब पायल ये समझ ही चुकी थी कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब पायल ने भी ये डिसाइड किया कि वो अरेंज मैरिज कर लेती है घर वालों की मर्जी के हिसाब से। अब पायल भी इस बात को नहीं जानती थी कि उसके जो कजन ब्रदर्स हैं उन्होंने ही शराब के नशे में जो है उसके बॉयफ्रेंड की हत्या की थी। उसे यही लगता था, और कोई पुलिस केस वगैरह भी नहीं हुआ क्योंकि उसकी बॉडी ही नहीं मिली थी। सबको ये लगता था कि वो मतलब जब पायल का जो घर था वो उनसे हैसियत में काफ़ी बड़ा था, तो ऐसा लगता था कि वो घर छोड़कर चला गया क्योंकि अब वो पायल को नहीं देखना चाहता। अब उसके माता पिता ने भी, जो लड़का था, इस बात को लेकर सब्र कर लिया था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। जो पायल का पहले बॉयफ्रेंड था, अब उसके घर वालों को भी ये लगने लगा था कि उनका बेटा घर छोड़कर जा चुका है, या फिर वो है या नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी किसी को नहीं मिली थी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल था और किसी पर इल्ज़ाम लगाना भी मुश्किल था कि किसने उसके साथ ये सब किया। जब पायल को विकास ये बताता है कि उसके ही घर वालों की तरफ से उसकी मतलब हत्या करवाई गई है, तो पायल ये सुनकर बेहद ज़्यादा इमोशनल होती है, रोने लगती है कि उसके घर वालों ने उसके साथ ये क्या किया। और कुछ ही समय बाद फिर से पायल के साथ वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, और अब जो उसका बॉयफ्रेंड था खुद उसके शरीर में से बोल रहा था कि इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, इसे किसी और की नहीं होने दूंगा। अब जो विकास होता है वो पायल से ही बात कर रहा है, या फिर आप कहिए कि उसके पहले, जो शादी से पहले उसका जो लव अफेयर था, उस लड़के से बात कर रहा है और कहता है कि अब ये मेरी हो चुकी है, मतलब मेरे साथ ये 7 फेरों में आ चुकी है और अब मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। काफ़ी सारी तंत्र विद्या होती हैं, उतारा होता है, पायल को कई सारे ताबीज़ पहनाए जाते हैं। अब पायल के पास 2 बच्चे हैं और अब तक वो ये ताबीज़ पहन कर रखती है। पायल इतना ज़्यादा डरती है कि अगर उसने ये ताबीज़ उतारे तो दोबारा से उसके साथ ये सब होगा। अभी पायल पूरी तरह से ठीक है और अब उसके साथ किसी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती। पायल के हस्बैंड ने उसका पूरी तरह से साथ दिया। अगर ऐसा होता, उसने, जो विकास है, उसने अपनी फैमिली से भी ये बात छुपा कर रखी कि आखिर पिछली बात थी क्या। और अब पायल और विकास दोनों ही खुश हैं अपनी लाइफ में, दोनों अपने बच्चों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश हैं। और जो उसके पायल है, जो उसके कज़न ब्रदर्स हैं, वो कुछ किसी के साथ जो है फिज़िकल मतलब बीमारियां काफ़ी चलती हैं। 3-4 जो लड़के हैं उसके, जो भाई हैं, और किसी की मैरिज लाइफ एकदम स्पॉइल हो चुकी है, साथ ही किसी को संतान नहीं हो रही है। सबके साथ कुछ ना कुछ मतलब बुरा हो रहा है। और बाद में पायल और विकास को इस बात का एहसास हुआ कि शायद ये बुरा वही कर रहा है। तो आप देखिए, मतलब कहानी में ये एक रियल इंसिडेंस है। अगर किसी ने किसी को ख़त्म कर दिया, मतलब शरीर से किसी को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो मौजूद है और सचमुच कुछ ऐसे खेल दिखा पा रहा है जो कि आप उसके ना होने पर भी सवाल नहीं उठा सकते। क्योंकि कोई लड़की किसी लड़के की आवाज़ में इस तरह से बातें करके और वो सब बता रही है जो वो कभी ना बताना चाहे, तो ये सब जानकर तो ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ें हैं, एग्जिस्ट मतलब करती हैं। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं लोग, चाहे वो कोई लड़का है लड़की है, उनको कोई मेंटल इश्यू होता होगा, मतलब उनकी दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण ही कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं लोग, जो कि हमें हमें या फिर किसी और को लगता है कि उनके अंदर भूत आ गया या किसी की कोई आत्मा है जो इस तरह से बातें कर रही है, बोल रही। अब सबकी इस पर अलग अलग राय है। आप इस बारे में अपने क्या विचार रखते हैं?
क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता? जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं उनको कोई दिमागी परेशानी होती होगी, या फिर ये सब चीजें भी दुनिया में हैं? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगर इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कहानियां आप सुनना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती है तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। साथ ही अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी या फिर अपने किसी रिलेटिव की, अपने किसी फ्रेंड की कोई स्टोरी चाहते हैं कि मैं अपने अंदाज में अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। एक मैं व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में, आप उस पर भी जाकर स्टोरी अपनी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।